हाउ आर यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए होती है बिकॉज ओवम का फॉर्मेशन भी यही होता है, प्लस इट हैज टू रिसीव द स्पर्म्स, फर्टिलाइजेशन भी यही होगा और डेवलपमेंट ऑफ बेबी भी यही होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और स्पर्म्स को बाहर आना होता है, इसलिए दैट पार्ट इज नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेन ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो वी ऑल नो दैट ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। ठीक है, सुनने में इजी लग रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ कुछ ऑर्गन्स हैं, इनके आपको नाम याद रखना है। कौन कौन से? सबसे पहले ओवरी, देन फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। ठीक है, सिर्फ इतने ऑर्गन्स के आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी की। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वो कौन सा था? टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा था। सिमिलरली प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल्स कौन सा होता है? ओवरी। क्यों? क्योंकि इसी ओवरी में आपके जो सेक्स सेल्स होते हैं, जिसे हम ओवम्स या फिर एग्स कहते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है। टेस्टिस भी कितनी थी? 1 पेयर थी। सिमिलरली ओवरीज भी फीमेल में कितनी होती हैं? 1 पेयर, 2 होती हैं, 1 दिस साइड 1 दिस साइड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा था क्या था कि एक ही साइड में आपको दिख रहा था टेस्टिस, एक इधर होता है एक इधर होता है, मतलब साथ में ही होता है बट 2 जॉइंट होते हैं, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होता है। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम सामने से देख रहे हैं, तो एक आपको ओवरी इस साइड में मिलेगी और एक ओवरी आपको इस साइड में मिलेगी। ठीक है, दोनों ओवरी एक फनल लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती है, जिसे हम बोलते हैं फनल ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फनल ऑफ ओविडक्ट, जो कि इस ओवरी के साथ अटैच्ड रहती है। ठीक है, अब ये ओवरी क्या करती है? मैंने आपको बताया 2 हार्मोन्स रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, जो कि बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने में हेल्प करेगी। प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल्स में ये ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, हार्मोन रिलीज स्टार्ट हो जाता है, प्लस ओवम प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये 3 चीजें कहां पे होंगी? हमारी ओवरीज में होंगी। ये जो ओवरीज है बहुत सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं। किससे कनेक्टेड है? फनल ऑफ ओविडक्ट से। फनल ऑफ ओविडक्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम कहते हैं ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। एक पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे वहां पे स्पर्म डक्ट था, सिमिलरली ये ओविडक्ट है, ताकि ओवम्स यहां से मूव कर सके। ये ओविडक्ट फाइनली जाके कहां ओपन हो जाता है? आपके यूट्रस में। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड यूट्रस। इस यूट्रस के 2 फंक्शन है। एक, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, इन केस स्पर्म अंदर एंटर कर गए हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो बेबी फॉर्मेशन होगा। तो बेबी का पूरा फॉर्मेशन कहां पे होता है? इसी यूट्रस के अंदर होता है। इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, उस केस में क्या होगा? जो आपके मेच्योर ओवम्स हैं वो सारे यहाँ पे यूट्रस में आपके ब्लड के साथ स्टोर हो जाते हैं। एंड जब ये यूट्रस पूरा फिल हो जाता है विद ओवम्स, ये पूरा ब्लड के थ्रू आपके वजाइना से बाहर आ जाता है, विच इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। यू विल स्टडी दैट इन डिटेल, बट अभी हमें याद रखना है कि यूट्रस के 2 फंक्शंस हैं। एक, फॉर्मेशन ऑफ बेबी अगर होता है तो बेबी का पूरा फॉर्मेशन, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, सब कुछ यूट्रस में होगा। नहीं होता है तो ओवरीज जो रहेंगी वो स्टोर्ड यहीं रहेंगी और यहां से बाहर आ जाएंगी। एक चीज नोट करने वाली ये है, मेल्स में जब स्पर्म प्रोडक्शन होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है, लेकिन फीमेल में जब ओवम प्रोडक्शन होता है तो ओनली 1 और 2 मेच्योर ओवम प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा जितने भी ओवम्स होते हैं दे ऑल आर सब्सिडेरी। वो आपके जो मेन ओवम है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं या उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो बेसिकली ओवम 1 या 2 ही होते हैं मेच्योर, जो कि फर्टिलाइज कर सकते हैं अपने आप को, बाकी के ओवम्स नहीं कर सकते। लेकिन मेल्स में इतने सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं सो दैट मिलियंस एंड बिलियंस में कोई एक स्पर्म जाके ओवम के साथ फर्टिलाइज हो सके। ठीक है, यूट्रस हमें समझ आ गया। यूट्रस एक ओपनिंग से खुलता है, जिस कॉल्ड एज सर्विक्स। सर्विक्स कुछ नहीं है, पतला सा ट्यूब होता है जो कि कनेक्शन होता है आपकी यूट्रस और आपकी वजाइना के बीच में। ठीक है, और ये जो सर्विक्स है कहां पे आके खुलता है? आपके वजाइना में। इस वजाइना इज लाइक एन ओपनिंग। ठीक है, आपकी बॉडी की ओपनिंग होती है जहां से स्पर्म्स अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ओवरीज होती हैं, ब्लड के थ्रू बाहर आती हैं, या फिर जब बेबी यहाँ पे पूरा डेवलप हो जाता है तो बेबी भी वजाइना के थ्रू ही बॉडी से बाहर आता है।
ठीक है, सो दिस वाज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको सारे ऑर्गन्स अच्छे से समझ आएंगे। अब हम बात करते हैं अब बहुत ही एक मेन प्रोसेस की, विच इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। क्योंकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, तो हम इसे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। मेल गैमेट हमारे पास क्या है ह्यूमंस में, स्पर्म्स। फीमेल गैमेट हमारे पास क्या है, ओवम्स। ठीक है, तो ओवम जो होता है मैंने पहले भी बताया, दे आर नॉन मोटाइल, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जबकि स्पर्म्स मूव कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि जो स्पर्म्स होते हैं वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिक्विड्स व्हिच आर सीक्रेटेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल, और प्लस उनकी टेल जैसा स्ट्रक्चर भी हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि वो मूव कर सकते हैं। तो स्पर्म्स मेल बॉडी से ट्रैवल करके कहाँ आएंगे, फीमेल बॉडी में। दिस वजाइना, दिस इज एन ओपनिंग इन विच पीनिस कैन बी एंटर्ड। आपने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पीनिस होती है, दैट पीनिस कैन बी एंटर्ड इनटू द वजाइना। यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म्स पीनस से होते हुए इसके अंदर जाता है। ठीक है, यूट्रस से होते हुए कहा जाता है, यूट्रस में नहीं रहता है स्पर्म्स, यूट्रस से होते हुए कहा चले जाते हैं, आपके इस ओविडक्ट के अंदर जाते हैं। सिमिलरली आपके जो मैच्योर ओवम्स होते हैं वो भी ओवरी से कहा जाते हैं, आपकी ओविडक्ट में। ईदर केसेस पॉसिबल है, या तो यहाँ पे भी ये सेम प्रोसेस हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। कभी कभी दोनों जगह हो जाती है, कभी कभी एक जगह भी नहीं होती है। ये सब प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, द पीनिस विल बी एंटर्ड इनटू द वजाइना, जिसके थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म जो होंगे वो सीक्रेट होंगे और स्पर्म वजाइना में एंटर करेंगे। ठीक है, यहां से मूव करना स्टार्ट करेंगे, मूव करके दोनों पार्ट में डिवाइड हो सकता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रहते हैं, तो वो डिवाइड हो जाएंगे दोनों पार्ट्स में। ओविडक्ट में कुछ स्पर्म्स यहाँ आएंगे, कुछ स्पर्म्स यहाँ आएंगे। ओवम जो आपके ओवरी में प्रोड्यूस हुआ है वो भी ट्रैवल करके आपके ओविडक्ट में आएगा। यहाँ पे ओवम प्लस स्पर्म, ठीक है, हमने स्पर्म का भी स्ट्रक्चर देखा था कैसा होता है, इस तरीके का होता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर क्या होगा, ये जो आपका स्पर्म है ये ओवम के साथ में फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज करने के लिए क्या करेगा, इसके आगे आपने देखा था ना स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का हमने स्ट्रक्चर देखा था उस टाइम स्पर्म का। तो स्पर्म का जो टर्मिनल पार्ट होता है इसे हम कहते हैं एक्रोजोम। ये एक्रोजोम एक सीक्रेशन सीक्रेट करता है, एक सब्सटेंस सीक्रेट करता है। वो सब्सटेंस आपके ओवम की वॉल को ब्रेक कर देता है। ओवम की वॉल ब्रेक होती है तो ये स्पर्म इसके अंदर एंटर कर जाता है। इसकी टेल जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, फिर इसका जो सेल वाला पार्ट होता है वो ओवम के अंदर जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ हुई, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मेनी पीपल थिंक ओवरी में या फिर यूट्रस में होता होगा, बट नहीं। ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये हमारे फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट के अंदर ही होता है। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसी के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके बाद एक सेल बना विच इज कॉल्ड एज जाइगोट। जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब वो जाइगोट क्या करेगा, फर्दर डिवाइड करेगा। एक सेल ब्रेक होगा, 2 सेल बन जाएंगे, 2 सेल्स विल ब्रेक टू फॉर्म 4, 4 to 8, ऐसे करके 30 to 64, 128 सेल का बंच यहाँ पे बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। 1 सेल फॉर्म्ड विद द फ्यूजन ऑफ दीज 2 गैमेट्स इज कॉल्ड एज जाइगोट। लेकिन जाइगोट जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है, डिवाइड करते जाता है और एक सेल का बॉल बना देता है, दैट बॉल इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो देन फर्दर यहाँ पे पहले जाइगोट बना, फिर एक स्टेज आएगी, एक एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो एम्ब्रियो और डिवाइड होता जाएगा, ऐसे बहुत सारे सेल्स का बंच बन जाएगा। जब हंड्रेड्स ऑफ सेल्स बन जाएंगे तो वो सेल क्या करेंगे, आपके इस यूट्रस में आके, यूट्रस के यहाँ पे ब्लड लाइनिंग होती है। ठीक है, इस लाइनिंग में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये एम्ब्रियो आके आपके इस लाइनिंग में जाके और फिक्स हो जाता है, अपने आप को एम्बेड कर लेता है, अपने आप को उसके साथ ज्वाइन कर लेता है। ये ब्लड लाइनिंग्स क्या करेंगी, इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगी। बेबी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे के सारे इस लाइनिंग के थ्रू एम्ब्रियो को मिलेंगे। अब ये एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। कुछ सेल्स टिश्यूज बना लेंगे, हर एक टिश्यू एक अलग अलग ऑर्गन बनाएगा। इसके थ्रू पूरा का पूरा बेबी यहाँ पे यूट्रस में बन जाता है। ठीक है,
ह्यूमन बींग्स में हम बात करें तो पूरे एक बेबी को बनने में जो टाइम पीरियड लगता है वो कितना लगता है, 9 months and 10 days। अप्रोक्सीमेट हम इतना मान के चलते हैं कि 9 months and 10 days में पूरा बेबी डेवलप हो जाता है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द होल बेबी। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेबी रहता है उसे हम कहते हैं फीटस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपको पता होनी चाहिए। एक हमने टर्म पढ़ी थी जाइगोट। जाइगोट इज जस्ट अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। वो जब जाइगोट डिवाइड होता जाता है सेल्स का बंच बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। यही एम्ब्रियो जब आपकी यूट्रस में जाके फिट हो जाता है और फर्दर डेवलप होता है और एक ऐसे स्ट्रक्चर बनने लग जाए कि आपको हाथ दिखने लगे, पैर दिखने लगे, थोड़ा एक टिश्यू टाइप का स्ट्रक्चर बन जाए अगर, उसे हम क्या कहते हैं, फीटस। बेबी जब तक यूट्रस में रहेगा इट इज कॉल्ड एज फीटस। जब भी बेबी बाहर आ जाता है तब हम इसे न्यूबॉर्न बेबी या फिर इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फेंट। इन्फेंट कब होता है, जब बेबी बन जाएगा, बेबी बाहर आ जाएगा। फिर बेबी बाहर आ गया, इन्फेंट हो गया, थोड़े टाइम बाद में आप उसे चाइल्ड कहते हो, फिर वो एडोलेसेंट बनता है, फिर वो एडल्ट बन जाता है। ठीक है, अच्छा, जितने टाइम तक आपका बेबी यूट्रस के अंदर रहता है, दिस पीरियड इज कॉल्ड एज गेस्टेशन या फिर जेस्टेशन पीरियड। सम पीपल से इट गेस्टेशन, सम पीपल से इट जेस्टेशन, एज यू लाइक। सो गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, वो टाइम पीरियड जिसमें आपका बेबी अंदर डेवलप हो रहा होता है। जो डेवलपमेंट का पूरा प्रोसीजर है जितनी देर तक होगा, दैट इज कॉल्ड एज गेस्टेशन पीरियड। और ये पीरियड हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। 9 months 10 days सिर्फ ह्यूमन बींग्स का होता है। कुछ में ये चीज जल्दी भी हो जाती है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं 4 months 5 months में भी बेबी को बर्थ दे देते हैं, कुछ ऐसे होता है जिनको बहुत टाइम लग जाता है। अब ह्यूमन बींग्स में हम बात करें तो एक बार में एक ही बेबी प्रोड्यूस होता है नॉर्मली। कुछ केसेस में अगर मोर देन 2 sperms फर्टिलाइज हो गए या फिर 2 ओवरीज मेच्योर थी उनसे स्पर्म फर्टिलाइज हो गए तो फिर ट्विंस या ट्रिपलेट्स बहुत कम केसेस में हो सकता है। बेसिकली एक ही बेबी होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ एनिमल्स की बात करें जैसे डॉग, कैट, ये एक बार में मल्टीपल बेबीज को बर्थ देते हैं। तो वो क्यों होता होगा, बिकॉज उसमें मोर देन 1 ओवम प्रोड्यूस होता है जो कि फर्टिलाइज हो जाता है मोर देन 1 स्पर्म से। यहाँ पे भी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं। वो मिलियंस ऑफ स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज कर सकते हैं, बट व्हाट हैपेंस इज कि जब एक स्पर्म अंदर चला गया है तो ये जो वॉल होती है जिसको उसने ब्रेक करके अंदर गया था, वो वॉल दोबारा बंद हो जाती है और एक ऐसे पिगमेंट से बंद होती है जिसको फिर कोई और स्पर्म आके ब्रेक नहीं कर सकता। वरना तो फिर होगा कि बार बार स्पर्म्स आते जाएंगे, वो ब्रेक करते जाएंगे और मल्टीपल स्पर्म्स एक ओवम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या होता है, सिर्फ एक स्पर्म अंदर जाता है, ब्रेक होती है वॉल, जब वो दोबारा बनती है तो वो इस तरीके से बनती है कि अब कोई स्पर्म आके उसको ब्रेक ना कर पाए। ठीक है, ट्विंस या ट्रिपलेट्स के केस में क्या हो सकता है कि 2 ओवम्स है, मान लो 2 स्पर्म्स ने उनको फर्टिलाइज कर दिया, या फिर एक ही ओवम था उसको 2 स्पर्म्स किसी कंडीशन में वो वॉल नहीं बन पाई थी और 2 स्पर्म्स अंदर एंटर कर गए। ठीक है, तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें ट्रिपलेट्स या ट्विंस हो सकते हैं, बट ये काफी कम होता है। अभी जो हमने पढ़ा नॉर्मल कंडीशन है। अब जो भी बेबी आपका यूट्रस के अंदर है, वो बेबी एक वाटरी लिक्विड बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लड है, पूरा बेबी ब्लड के साथ तो ऐसा नहीं रह सकता, क्योंकि उसको डेवलपमेंट के लिए पूरा न्यूट्रिशन चाहिए, एक ऐसा एनवायरमेंट चाहिए जिससे वो नॉर्मली रह सके। तो ये यूट्रस में एक ऐसा वाटर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बैग कहते हैं, वाटर बैग कहा जाता है, वाटरी लिक्विड होता है। इस वाटरी लिक्विड के अंदर ही आपका जो बेबी होता है वो रहता है और बेबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहता है अपनी मदर से। ठीक है, आई नो डायग्राम अच्छा नहीं है, बट आप सिर्फ इमेजिन करो कि इस यूट्रस के अंदर एक वाटर लाइक स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ वाटरी लिक्विड फिल्ड रहता है, उस लिक्विड के अंदर पूरा बेबी रहता है। बेबी का पूरा डेवलपमेंट ऐसे ही होता है और बेबी एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहता है यूट्रस से, क्योंकि यूट्रस में जो ब्लड है या जो न्यूट्रिएंट्स है वो बेबी को सप्लाई होंगे, तभी बेबी का फॉर्मेशन हो पाएगा। न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करता है, ये यूट्रस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से इस बेबी को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड पैसेज करती है, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट आया है वो बेबी से मदर तक पहुंचाती है और मदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो बेबी तक पहुंचाती है। ठीक है,
और यहाँ पे एक प्लेसेंटा होता है, इस यूट्रस के पास में ही ऐसी लाइनिंग होती है विच इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा में ही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो सारे न्यूट्रिएंट प्लेसेंटा से होते हुए आपके बेबी तक जाते हैं वाया द अम्बिलिकल कॉर्ड। जब बेबी बॉर्न होता है वजाइना के थ्रू बाहर आता है आफ्टर 9 मंथ्स, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दी जाती है। इस अम्बिलिकल कॉर्ड में वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसने आपका पूरा बेबी डेवलप किया है। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स। तो आजकल ऐसा होता है कि जैसे बेबी बॉर्न होता है अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं, उसमें जो सेल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। कुछ स्टेम सेल्स बैंक्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, वो इनको प्रिजर्व करके आपके नाम से रख लेते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई डिजीज होती है, आपका कोई ऑर्गन ब्रेक होता है ना, या डैमेज होता है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, वो स्टेम सेल्स लें, उन स्टेम सेल से नया ऑर्गन डेवलप करें और वो ऑर्गन किसी व्यक्ति में ट्रांसप्लांट कर दें। जैसे मान लो किसी की किडनी खराब हो गई है, तो आपके पास 2 कंडीशंस होती हैं, या तो आप डायलिसिस पे जाते हो या फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, डायलिसिस तो बहुत मुश्किल है, हर हफ्ते जाओ, बहुत पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, तो फिर आप क्या सोचते हो किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें। बट किडनी सबसे पहले किसी की मिले, है ना, कोई व्यक्ति होना चाहिए जो डोनेट करे, या किसी की डेथ हो गई है तो उससे किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है, लेकिन वो आपकी बॉडी से मैच करे, ये भी देखा जाता है, ब्लड ग्रुप मैच करे, सब कुछ, वरना हमारी बॉडी मानेगी कि बाहर से कोई फॉरेन चीज अंदर आई है और डिफेंसिव हो जाएगी और उसको ही किल कर देगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, बहुत देखा जाता है कि सेम मैच होनी चाहिए तभी किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है। लेकिन अगर आप ही के सेल से वो किडनी बनाई जाए और आपके अंदर ट्रांसप्लांट कर दी जाए, तो फिर बॉडी में वो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो काम करेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसे लगेगा ये हमारे ही सेल्स हैं, सेम सेल्स बॉडी के अंदर आए हैं। तो इसलिए स्टेम सेल्स आजकल प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड से आपको मिलता है। इसके बाद जब बेबी बॉर्न होने वाला होता है ना, तो कई बार आपने सुना होगा वाटर बैग बर्स्ट हो गया है। वाटर बैग बर्स्ट होने का मतलब ये होता है कि जब तक बेबी डेवलप हो रहा है तब तक वो इस वाटरी लिक्विड के अंदर रहता है। जैसे ही बेबी पूरा डेवलप हो जाता है और वो चाहता है उसे अंदर नहीं रहना, उसे बाहर आना है, तो उस केस में वाटरी बैग बर्स्ट होता है, वाटर बाहर आता है और बेबी भी फिर बाहर आने की कोशिश करता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को इतना पार्ट समझ आ गया होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, कैसे फंक्शन करता है और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। तब तक के लिए इतना पार्ट पढ़ के रखिए, डायग्राम्स बना बना के प्रैक्टिस कीजिए, कुछ रेफरेंस बुक्स होती हैं उनसे इस चीज को डिटेल में स्टडी करिए। फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।